जिंदाबाद। केवल 38 आदमियों की नहीं है, बात पूरे उत्तराखंड की है। पूरा उत्तराखंड सड़क पे उतरे। 20 साल में आज कह रहे हैं कि तुम नालायक हो। लड़ाई की बात है, हम गेट भी तोड़ देंगे। कोरोना काल में ये कमरों में लेट रहे, इनको तो कोरोना खा रहा था, हमारे आदमियों को कोरोना नहीं खा रहा था। जब इन्होंने बोला पब्लिक को पानी पिलाओ, 6 महीने से अभी हमें वेतन नहीं मिला। इतना बता दे हम कहाँ जाएं बस। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बेरोजगारी लगातार एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले युवा और श्रमिक सीमित अवसरों के बावजूद कठिन परिश्रम कर अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से जल, स्वच्छता और आधारभूत सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारी राज्य की रीढ़ बन चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को निभाती हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में जब अधिकांश लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, तब इन संविदा श्रमिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना जल आपूर्ति जैसी अति आवश्यक सेवा को सुचारू बनाए रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश जब स्थायित्व और सम्मान की बात आती है, तब इन मेहनतकशों को दरकिनार कर दिया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड जल संस्थान पौड़ी डिवीजन के अंतर्गत श्रीनगर, श्रीकोट और शक्तिवार क्षेत्रों में कार्यरत 38 संविदा श्रमिकों को अचानक सेवा से हटा दिया गया। इस अन्याय के विरोध में श्रमिक संघ ने नेहरू कॉलोनी स्थित जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में धरना किया। संघ के अनुसार इन श्रमिकों ने कोरोना काल जैसे कठिन समय में और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवा को बिना रुके सुचारू बनाए रखा। बावजूद इसके जल संस्थान और ठेकेदार ने इन्हें दबाव और दुर्व्यवहार के माध्यम से सेवा से हटा दिया है, जो अत्यंत निंदनीय है। संघ की प्रमुख मांग है कि हटाए गए कर्मचारियों को उपनल या अन्य किसी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पुनः समायोजित किया जाए, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके और समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू की जाए। धरना स्थल पर श्रमिकों ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास घेराव और जल संस्थान कार्यालयों की तालाबंदी जैसे कठोर कदम उठाने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और विभाग की होगी। हमारी एक ही समस्या है, 30-35 सालों से कार्यरत कर्मचारी जो जल संस्थान में पेयजल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में 30-35 साल से अपनी सेवाएं दी है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के ठेकेदार द्वारा और विभाग की मिलीभगत द्वारा हमारे 38 कर्मचारियों को हटाया गया है और उसमें हमारी ये सारी महिलाएं भी सम्मिलित हैं और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एक्शन हमारा ये रहेगा, हमारी जान चली जाएगी, बचन नहीं जाएगा। इन 38 कर्मचारियों को बहाल करवा के छोड़ेंगे, इनका 5 महीने का वेतन दिलवा के छोड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और सचिवालय घेराव करेंगे। हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। पहाड़ के क्षेत्र में, पहाड़ी वादियों में और हमारे उत्तराखंड में अगर इस प्रकार का अन्याय होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे पक्ष, विपक्ष और राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ में हैं और निश्चित ही सारे लोग आएंगे और ये जीत पाएंगे। ड्यूटी करते करते 20 साल हो गए, मेरे पति रहते थे, तो इन्होंने अब क्या करा कि मध्य प्रदेश की कंपनी को ठेका दिया, तो बस वहीं से चाल खराब होती आई। 1 महीने से इन्होंने बहुत परेशान करा, हमको बोला कि नहीं हटा रहे, तो हम आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो हमने बोला कि हम पे कोई गाज तो नहीं गिरेगी, कि नहीं वहाँ के जो यही साहब हैं उनको भी हम बात करते थे फ़ोन पे कि हम पे कोई गाज तो नहीं गिरेगी। उन्होंने मना करा, क्योंकि पानी गंदा आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कहीं हमारी स्कीम ये डगमग न हो जाए। तो उन्होंने उस स्कीम को चलाने के लिए हमें आश्वासन दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। तो ठेकेदार ने धीरे धीरे हमारे सारे 38 कर्मचारियों को तोड़ के अपने कर्मचारी लगा दिए हैं वहाँ। तो हमको पता ही नहीं चला, ना हमें कुछ कागज, ना ठेकेदार ने बोला, ना ही अधिकारी ने बोला। तो धीरे हम उस दिन ऐसे हो गए कि मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। हम बोला तो एक दिन हमने भगाए भी ठेकेदार के कर्मचारियों को, लेकिन नहीं माने वो। तो अधिकारी इसमें शामिल है और ऊपर से पहाड़ की भाषा बोल के ये हम पहाड़ी नहीं है। उत्तराखंड बनाने में हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा दादी जो भी थे, उन्होंने उत्तराखंड बनाए। ऐसी पुलिस मैंने भी देखी थी छोटे में, ऐसे जब उत्तराखंड बना था, वही पुलिस आज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। ये पुलिस कब तक, ये डीके सिंह जी अपनी रक्षा के लिए ऐसे पुलिस को यहाँ पे रखेंगे, कब तक रहेंगे ये पुलिस वालों को? और काम भी हर जगह भी धरना लगेगा, ऐसे नहीं है। इसी विभाग में ये काम नहीं चल रहा है, हर विभाग में ये काम जाने वाले है। पूरा उत्तराखंड भिखारी की तरह घूमने वाला है। इससे हम ये कहना चाहते हैं सारे उत्तराखंड वासियों के लिए, पुलिस उनकी भी है, हमारी भी है, विभाग उनका भी, हमारा भी है। पानी पीते हैं, उस पानी का कुछ भी हल करने के लिए इन कर्मचारियों का साथ दें और पूरा उत्तराखंड सड़क पे उतरे, क्योंकि आज उत्तराखंड सड़क पे जाने वाला है। पहले तो हमारे भाई लोगों को कहीं भी नौकरी नहीं है, जब इतने से भी 2-4 हजार की नौकरी दी गई था, इसे भी बाहर किया जा रहा है। तो इसमें उत्तराखंड की गलती है। हम बाहर के विदेशियों को कुछ नहीं बोलेंगे। घरवाली मरता है पैसे पे, उसे पैसा दिया जाता है, उसी में खुश हो जाते हैं। पहले तो इन्होंने सारी जमीन देशियों को कर दी, धीरे धीरे देशियों
छीन दी है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और हमारे कमरों की लाइट भी काटी गई है। हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि बिल नहीं देते। कहाँ पे इन्होंने मीटर लगा रखे? हमें मीटर दिखा दीजिए, हम खुद इनका बिल दे देंगे। हम अपने बच्चों को, रिश्तेदारी को सारे पाल रहे हैं, सारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हम इनका बिल नहीं दे सकते क्या? हम देंगे इनका बिल, हम इनका कमरों का भी देंगे। लेकिन ये हमारे साथ इतना नाइंसाफ इंसाफी ना करे। बस हमें इतना ही, हमारी 38 भाई लोगों की नौकरी बहाल कर दे। हम यहीं से, अभी ये पुलिस प्रशासन आ रखी है ना, ये यहीं से हम घर चले जाएंगे। हमें क्या मतलब तुम्हारे गेट से? हम अपने गेट से नगर में रहेंगे, हमें तुम्हारे गेट से कोई मतलब नहीं है। पर जब ऐसी लड़ाई की बात है, हम गेट भी तोड़ देंगे। हम गेट तोड़ के अंदर चले जाएंगे। महिला पुलिस निवारी के लिए ला रखी है, क्या है? महिला पुलिस ला रखी है, जेंट्स के यहाँ महिला पुलिस आ रखी है। महिला भी हम ही है। ऐसे नहीं कि पुलिस है तो पुलिस की वर्दी देके हम डर जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे 38 लोगों की बहाली होनी चाहिए। विभाग को सूचित करें, हमारे 38 लोगों की बहाली होनी चाहिए। हमारे 5 महीने का वेतन देना चाहिए। बाकी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसी विभाग से हूँ। हमारे पति यहाँ सर्विस करते हैं, 20 साल हो गए सर्विस करते करते इनको। और 20 साल में आज कह रहे हैं कि तुम नालायक हो। नालायकों की श्रेणी में गिना जा रहा है इन लोगों को कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो आजकल के आए हुए लड़के हैं, क्या वो लायक है? जिन्होंने 20 साल वहाँ नौकरी की, हर पेज पुर्जे को जाना, इन जो वहाँ के सर थे इनके हाव भाव को जाना, आज वो बेकार हो गए हैं। और 6 महीने हो गए हमें, 6 महीने से अभी हमें वेतन नहीं मिला। कभी तो साल भी लग जाते थे। हमने वैसे ही गुजारा दिन कि चलो कोई बात नहीं, साल भी गुजार लेंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत का है वो हमें मिलेगा। लेकिन आज दिन पे इन्होंने इतनी नौबत ऐसी आ गई कि हमें बेघर कर दिया। औरतें से लेकर बच्चे तक हम सड़क पे आ गए। पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनकी भी इन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। कहाँ से हम फीस भरेंगे उन बच्चों की? क्या करेंगे हम? अपना चूल्हा चौका छोड़ के हम यहाँ आ रखे हैं। हमारे घर पे बुजुर्ग लोग हैं। आज इनकी नौबत से हम यहाँ सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या अंधी हो गई ये लोग? इनको इतना पता नहीं है कि जिसने 20 साल 25 साल सर्विस कर ली, आज वो कहाँ जाएगा? वो तो जैसे पुराने में कहावत थी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे रख दिया इन लोगों ने। और इतनी भी शर्म नहीं है। इनके भी बच्चे होंगे, इनका भी परिवार होगा। जो ये घूस खा रहे हैं उसमें भी शर्म नहीं है कि भाई गरीब का पैसा हम खा रहे हैं। कि हमारे आदमी 26 साल से नौकरी करे इस विभाग में, और आज इस कगार पे खड़ा कर दिया। मतलब कि आज इनका कोई काम नहीं है। इनको मतलब कि बिना नोटिस, बिना उसको कोई तो वजह होती बाहर निकालने की, तो हम मानते कि चलो हमारी कोई वजह है, वो ना कुछ है। 4 तारीख को ये मतलब ड्यूटी से हटा दिया, 10 तारीख को वहाँ जो वो है इनका श्रीनगर में बैठते हैं जो एक्शन हो गए, कमरे खाली करो। तो इनको ये विवेक नहीं है कि कहाँ जाएंगे? 26 साल जवानी के यहाँ दे दिए लोगों ने, अब कहाँ जाएंगे? कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? मतलब कि ढंगार में खड़ा कर दिया, न मरने के लायक छोड़ा, न जीने लायक छोड़ा। मतलब नौकरी इन्होंने छीन ली, कमरे ये छीन ले, लाइट इन्होंने काट दिया। आज हमारे बच्चे अंधेरे में रह रहे, इधर उधर की ठोकरे। छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, कॉलेज वाले हैं, वो कहाँ पढ़ाई करेंगे? इनको ये मतलब कि हम किसी लायक नहीं है ये। मतलब इन्होंने धक्का मार दिया। तब 2013 में कहाँ थे अधिकारी, जब हमारे आदमियों के पीठ में इन्होंने रस्से बांध के नदी में भेजा, काम करो, और ये अंदर कमरों में बंद रहे, तब कहाँ थे अधिकारी? हैं कोरोना काल में ये कमरों में लेट रहे। इनको तो कोरोना खा रहा था, हमारे आदमियों को कोरोना नहीं खा रहा था। जब इन्होंने बोला पब्लिक को पानी पिलाओ, ये पुलिस प्रशासन तब खड़ी थी कि पानी नहीं हो रहा, तब कहाँ से आया था वो पानी? हमारे आदमी को उन्होंने आगे भेजा। आज कहाँ से आज इन लोगों को बाहर कर दिया? कहाँ जाए? ये इतना बता दें हम कहाँ जाएँ? बस मातृशक्ति है जो इनके आंसू हैं, आंसू को कर रहे हैं, जो इनकी पीड़ा है, धामी सरकार को छोड़ना चाहिए। वर्तमान में जो पेयजल डिपार्ट है ये धामी जी के पास है। तो इस महिला शक्तियों के जो इनको वहाँ से भगा रखा है, जो 38 आदमियों का जो शोषण कर रहे जिंदगी, ये शोषण उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। केवल 38 आदमियों की नहीं है कि 38 आदमियों को हटाया गया है, ये बात पूरे उत्तराखंड की है। जिस तरह से लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों ने गाली गलौज किया है पहाड़ियों के लिए, वैसे इस विभाग में भी बैठे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि तुम साले पहाड़ियों के साथ में इसी तरह की घटनाएं होनी चाहिए। तो ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज आपने देखा कि जो मातृशक्ति भी यहाँ पर आई हैं, वो लगातार, मैं पिछले 2 महीने से इसी को कह रहा हूँ कि उन मातृशक्ति उन पर क्या गुजर रही होगी, वो किस तरह से अपने परिवार को पाल रहे होंगे। उल्टा 5 महीने से इनको वेतन नहीं दिया गया है, किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। क्योंकि हम जानते हैं
हम किसी को अगर यहाँ पे 12,000, 8,000, 9,000, 10,000 तनख्वाह मिल रहा है तो आप खुद सोचिए इन अधिकारियों के एक दिन के पेट्रोल का या एक महीने के पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है वो 10-12 हज़ार रुपये। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहीं संविदा श्रमिकों का संघर्ष अब राज्य की कार्यप्रणाली का एक आईना बन चुका है। ये वो लोग हैं जो बिना स्थायित्व के, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के विषम भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी दिन रात काम करते हैं। इनकी मेहनत और समर्पण से ही जल, सफाई और बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति संभव हो पाती है। लेकिन जब बात अधिकारों, सम्मान और स्थायित्व की आती है तो यही मेहनतकश सबसे पहले उपेक्षित कर दिए जाते हैं। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अर्चना राणा के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।